और आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2, जिसका नाम है भोजन के घटक। 2.3 संतुलित आहार क्या है, एक बैलेंस डाइट क्या होती है। जैसे कि हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए, ना तो वो आवश्यकता से अधिक होने चाहिए और ना ही वे आवश्यकता से कम होने चाहिए। और इसके साथ ही भोजन में जो रुक्षांश है, जो रफेज है और जल है, ये दोनों चीजें भी होनी चाहिए। इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं। तो परंतु केवल उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। छिलका उतारकर यदि हम फलों और सब्जियों को धोते हैं तो उनमें से जो बहुत सारे विटामिन होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, अगर हम छिलका उतारने के बाद भी उनको धोने लगे। इसके साथ ही जैसे चावल और दालों को हमने धो दिया, लेकिन अगर उनको बार बार हम धोते हैं तो उनके विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही विटामिन सी जो है वो भी पकाने की गर्मी से उस वजह से नष्ट हो जाता है। जो विटामिन सी है वो हम भोजन पकाने में नष्ट हो जाता है गर्मी के कारण। तो इसलिए यदि भोजन को, इसके साथ ही अगर हम भोजन को पकाने में बहुत ज्यादा जल इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उसको उबालने के बाद उसको फेंक दिया, तो उसमें भी बहुत सारे लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण उसमें नष्ट हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए, इसलिए यह उचित होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियां अवश्य शामिल करें, ताकि हमें उचित विटामिन और खनिज लवण आदि मिलते रहें। अब हम 2.4 पढ़ते हैं, अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो किसी चीज की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। जैसे कि यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही लंबे समय तक उनको नहीं खाते हम, तो वो व्यक्ति की वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी और वह व्यक्ति इतना कमजोर हो जाएगा कि वह चल भी नहीं पाएगा। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ना होने से ये होता है। अब हम देखते हैं कि विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में क्या क्या रोग हो सकते हैं। अब हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले विटामिन ए के अभावजन्य रोग क्या है, दृष्टिहीनता। और इसका लक्षण क्या है कि कमजोर दृष्टि है और अंधेरे में कम दिखाई देना है या अंधापन विटामिन ए की कमी से होता है, इस ए के अभाव से होता है। विटामिन बी वन से अभावजन्य जो रोग होता है वह होता है बेरी। और इसका लक्षण यह है कि जो पेशियां, जो हमारी मसल्स हैं, वो बहुत ही दुर्बल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा की भी कमी रहती है इस व्यक्ति में। विटामिन सी से अभावजन्य जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। और इसका लक्षण है कि मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में भी अधिक समय लगता है। तो इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन डी से अभावजन्य रोग होता है रिकेट्स। और इसका लक्षण है कि हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से कि रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। तो अब हम खनिजों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कैल्शियम एक खनिज है और इसके अभाव से क्या होता है, हमारी हड्डियों और दांतों का क्षय होता है। और इसका लक्षण क्या है कि जो हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और हमारे दांत खुरने लगते हैं अगर हम कैल्शियम उचित मात्रा में नहीं खा रहे। इसी प्रकार अधिक आयोडीन की कमी है यदि हमारे शरीर में, तो उससे हमें घेंगा हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि उसका लक्षण है कि गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है और बच्चों में जो मानसिक विकलांगता होती है। अब हम खनिज लौह की बात करें, आयरन की बात करें, तो उससे अभावजन्य रोग अरक्तता होती है, खून की कमी होती है और इसका जो लक्षण है वह है कि हमें कमजोरी रहती है।